साउंड टेक 7 एक्शन। भारतीय जनता पार्टी का धर्म है प्रतिशोध। आचार्य कौन? जिसने प्रस्थानत्रयी पर भाष्य किया, जिसने श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र, वेदांत पर भाष्य किया, वो आचार्य। सत्ताचार्य कौन? जिसने मोदी नामे पर भाष्य किया, जैसे अभी सुधांशु जी कर रहे थे, वो सत्ताचार्य। तो ये लड़ाई सत्ताचार्य बनाम धर्माचार्य की है। ये लड़ाई सनातन धर्म बनाम भारतीय जनता पार्टी की। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये शंकराचार्य कह रहे हैं। शंकराचार्य कौन? जो साक्षात शंकर माने जाते हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य। मुझे दुख हुआ कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से आगे बढ़कर सनातन धर्म के अंदर ध्रुवीकरण प्रारंभ कर दिया। सनातन धर्म के वैसे तो बहुत से संप्रदाय, मगर 5 प्रमुख संप्रदाय, वैष्णव, शैव, स्मार्त, शाक्त और वेदांत। प्रधानमंत्री जी, आपने कहा यह रामानंदियों का मंदिर है। इसका आशय क्या है कि बाकी के धर्माचार्य, बाकी के धर्म का आचरण करने वाले लोगों को मंदिर से दूर कर दिया। अरे जाइए शंकराचार्यों की शरण में, क्षमा की याचना कीजिए, धर्म की प्रार्थना कीजिए और उनको ऊंचा सिंहासन दीजिए। Emotional damn it! मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नगर अयोध्या। अयोध्या जानते हैं नाम क्यों पड़ा? जहां कभी युद्ध ना हुआ हो, जहां कभी वैमनस्य ना आ रहा हो, जहां कभी घृणा ना पलती हो। देहिक देविक भौतिक तापा राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। उस वक्त भी धर्म का जो सहअस्तित्व था, उसको भगवान श्री राम के राज्य में स्वीकारा गया था। राम राम क्यों 2 बार राम का नाम लिया जाता है जानते हैं आप? एक वो राम जो वचन की मर्यादा की रक्षार्थ 14 वर्ष तक सत्ता को तज कर अपने वचन को निभाने के लिए चले गए, और एक ये है जो रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग करते हैं। दूसरे राम वो जो अयोध्यापति राजा राम हैं, जो न्याय के प्रतीक हैं। हमको उम्मीद थी कि देश के प्रधानमंत्री जी अंतिम समय तक कम से कम हमारे शंकराचार्यों का अनुनय विनय करके उनको मना लेंगे। शंकराचार्य जाते तो आप जाते? शंकराचार्य जी जाएंगे, हम लोग भी जाएंगे। क्यों नहीं जाते? शंकराचार्य जी ने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा कि मंदिर अगर शरीर है तो उनका शिखर, शीश उनका शीश है, और जो मूर्ति स्थापित की जाती वो उसकी आत्मा है। तो बगैर शीख के, बगैर शीर्ष के कैसे आप प्राणवान हो सकते? मैं आखिरी अबे लेकिन आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। शंकराचार्यों के स्टेटमेंट तो बाद में आए थे। आपकी पार्टी ने चिट्ठी जारी पहले कर दी थी कि हम नहीं जा रहे हैं। आपके टेलीविजन ने नहीं बताया, इसका अर्थ यह नहीं कि शंकराचार्य नहीं बोले थे। माफ कीजिएगा। करवाली बेइज्जती। सवालों का जवाब दीजिएगा। इन्होंने राम की बात की और ये बताया कि क्यों नहीं हम जा रहे हैं। आप भी नहीं जा रहे हैं, अखिलेश जी भी नहीं जा रहे हैं 22 तारीख के कार्यक्रम में। और उन्होंने तो ये भी कहा कि किसी का कोई भगवान हो, हमारे भगवान तो पीढ़ी हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। धर्म तो वो भी लाए लेकिन दूसरे जरिए से। सौरभ जी, आपने शो के शुरुआत का जो वाक्य बोला, मैं आपके ही शब्द दोहरा रहा हूं, अपना कोई शब्द नहीं जोड़ रहा। आपने कहा कि अखिलेश यादव पीडीए की बात कर रहे हैं, कांग्रेस न्याय की बात कर रही है, लेकिन बीजेपी केवल राम की बात कर रही है, वो केवल राम के भरोसे पे है। अब अगर इस देश को ये बात ठीक लगती हो कि केवल धर्म का नाम लेके, केवल मंदिर का फोटो दिखा के और केवल राम का नाम लेके ही देश की राजनीति चलनी चाहिए, तो ये देश की जनता को तय करना 24 के चुनाव में। जहां तक हमारा सवाल है, हम स्पष्ट तौर पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक की आवाज उठाते रहेंगे, क्योंकि उनके साथ 5000 साल से अन्याय हुआ है। और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, ये मोहन भागवत जी भी कह चुके हैं कि इनको 2000 साल तक सताया गया, कम से कम 2000 साल तो इन्हें विशेष अवसर दो। दूसरी बात हिंदुत्व की और मंदिर की मैं बताता हूं। हिंदू ये भी हैं, हिंदू हम भी हैं। ये छोटे हिंदू हैं, हम बड़े हिंदू हैं। कैसे? ये छोटे दिल वाले, छोटी सोच वाले हिंदू हैं, हम बड़े दिल वाले, बड़ी सोच वाले हिंदू हैं। राम तो इस कण कण में व्याप्त हैं। राम तो सबके इष्ट है, राम को तो गैर हिंदू भी मानते हैं। दूसरे देशों में भी राम कथाएं लिखी गई हैं, 100 भाषाओं में रामायण लिखी गई हैं। राम पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन भाटी साहब, कॉपीराइट तो आप लोगों ने बना दिया ना। मैं बहुत मैं 2 वाक्य और बोल दूं, 2 वाक्य और बोल दूं। मेरे राम मेरे हृदय में वास करते हैं, उन्हें कोई मेरे हृदय से निकाल नहीं सकता, कोई बाहर नहीं। इनके राम कहीं से आ रहे हैं, पता नहीं कहां से आ रहे हैं। राम कहां चले गए थे जो आ रहे हैं? अरे हम तो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसा ही घट घट राम है, दुनिया देखे नहीं। ये देख नहीं पा रहे राम को, ये समझ नहीं पा रहे राम को। राम की असली भक्ति राम के आचरण पे चलना है। देखिए, पहले तो मैं
आज चूंकि आयोजन ऐसा है तो मैं रामायण के संदर्भ से ही अपनी बात रखूंगा। सुधांशु जी हमारे विद्वान, सियापति रामचंद्र की। अब मित्रों, ऐसा नहीं था कि आज राहुल गांधी जी से वैमनस्य और बैर ये यूं ही लिए हुए। आपको जानकर आप हतप्रभ रह जाएंगे। रावण का बैर क्यों था राम जी से, जानते हैं आप? हम जब जाएंगे अयोध्या नरेश के पास, दोनों हाथ फैलाकर अयोध्यापति दशरथ के पास जाएंगे और कहेंगे जिस प्रकार विश्वामित्र जी ने उनसे गुहार लगाई थी। विश्वामित्र जी गए थे अयोध्या नरेश के पास और कहा कि मैं दोनों हाथ फैलाकर धनुर्धारी राम और लक्ष्मण को मांग रहा हूं आपसे, क्योंकि जिस पुत्रेष्ठी यज्ञ से आपने इन पुत्रों को प्राप्त किया है, वन में वो यज्ञ संकट में है। वहां सुबाहु, ताड़का, मारीच विघ्न पैदा कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मारीच को 400 कोस दूर फेंक दिया, सुबाहु और ताड़का का वध कर दिया। हम भी जो यज्ञ 2014 के पहले हमने इस देश की प्रगति और समृद्धि का आहूत किया था, उसमें ये विघ्न डाल रहे हैं। इसलिए हम दशरथ से मांगने जाएंगे राम को। आप जानते हैं, ये जानकर रावण ने क्या कहा, जिसने इतने वीरों को मार लिया तो निश्चित ही मैं समझ गया नारायण ने अवतार लिया। जो नारायण अवतारी है तो बैर का नाता जोड़ूंगा। इसीलिए तो उसने मुक्ति के लिए बैर का नाता जोड़ा था। और इस दम्भी और अहंकारी सत्ता ने राहुल जी से बैर का नाता इसलिए जोड़ा है ताकि ये भी इनकी सत्ता की मुक्ति हो रही है। अब आप सुनिए, बहुत बात मैं 3 दिन से सुन रहा हूं। मैं अभिभूत हूं लखनऊ की, इस उत्तर प्रदेश की इस भूमि पर आकर। हर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का कहता है कि सरयू को रक्त रंजित करने वालों, ये समाजवादी पार्टी की तरफ इशारा करते हैं। अरे साहब, एक कार्यकर्ता ने, एक कार सेवक ने उसका दर्द बयां किया, मैं नहीं कह रहा हूं। उन्होंने कहा साहब, भारतीय जनता पार्टी से मैंने नाता तोड़ दिया क्योंकि जिसने सरयू को रक्त रंजित करने का आरोप लगाया, एक को पद्म विभूषण दे दिया और एक को राम मंदिर की समिति में रख लिया, नपेंद्र मिश्रा को। ये सच्चाई इन लोगों की है। ये सत्ता का भोग चाहते हैं, ये राम राज्य की अवधारणा में विश्वास ही नहीं करते। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। पाटिल साहब, आप उसका उत्तर दीजिएगा। आपने कहा था कि राम जी पर कोई कॉपीराइट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता। फिर भी अगर 22 तारीख के दिन वो कॉपीराइट जैसा दिखने जा रहा है, मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका जिम्मेदार कौन है। अगर अखिलेश जी वहां जाते, राहुल जी, सोनिया जी, खड़गे साहब, ममता जी, सब लोग वहां जाते, तो क्या कॉपीराइट बनता हुआ? इनका नहीं बनता। आप भी दिखते, आप भी बड़े दिखते। पहले तो मेरा निवेदन ये है कि ये प्रवक्ता हैं पार्टियों के, इन्हें बोलने की बहुत आदत होती है। अगर आप बीच में नहीं टोकोगे तो 1-1 घंटे, 1.5 घंटे आराम से बोल सकते हैं। तो ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसका बैलेंस बनाए रखें। ठीक। दूसरी बात, सुधांशु जी ने व्यंग किया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक दूसरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो मैं उनसे केवल इतना कहना चाहता हूं कि वे हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें, शेख जी को खामखा क्या है परेशानी कहें। ये हमारा आपस का मसला, हम आपस में सुलट लेंगे। हमने परेशानी। तीसरी बात, आपके तीसरी बात, नेता कोर्ट का ये मेरी बात कहा, अभी तो मैं तो बोलना ही शुरू करा। आप तो पूरे 15 मिनट आपका प्रवचन सुना, मैंने राम कथा सुनी है पूरी। 20 मिनट तो डिबेट शुरू हुए हुए हैं। तीसरी बात यह है कि मैंने शुरू में ही कहा था कि ये दावा तो राम का करते हैं, लेकिन इनका चरित्र रावण जैसा है। रावण के अंदर अहंकार था। रावण पूरी धरती पे अपना कब्जा मानता था, देवताओं को भी अपना गुलाम मानता था, ईश्वर को भी मानता था, किसी की सुनता नहीं था। वही इनके व्यवहार में, इनकी वाणी में वही रावण के अहंकार झलकता है। ये जय श्री राम क्यों बोल रहे हैं, ये मंदिर क्यों जा रहे हैं, ये पूजा क्यों कर रहे हैं। क्या हमने अब पूजा करनी शुरू की है? क्या आप, सौरभ जी, आप ईमानदारी से बताएं, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकार हैं। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी पक्के हनुमान भक्त नहीं थे? सुना है मैंने। क्या वो हमेशा मंदिर में पूजा नहीं करते थे? तब तो ये कुछ भी नहीं था। तो क्या वो हर त्योहार पे उनके गांव में आज भी आयोजन होता है? तो धार्मिकता हर व्यक्ति के अंदर होती है। अपने अपने धर्म से, अपने अपने समाज से सबको प्रेम होता है। इसकी ठेकेदारी किसी पार्टी को नहीं लेनी चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या आपको केवल 31% वोट मिला था 2019 के चुनाव में? तो क्या जो बाकी लोग बचे, जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, वो सब गैर हिंदू हैं? वो सब हिंदू विरोधी हैं? वो सब राम का नाम लेने को उन्हें अधिकार नहीं है? मैं कहना यह चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ, और जो करोड़ों लोग आपके टीवी पे इस शो को देख रहे हैं, कि ये धर्म का नाम लेके रावण ने भी जब माता सीता का अपहरण किया था तो रावण भी साधु का वेश धर के आया था, गेरवे वस्त्र पहन के आया था, बड़ी मोटे बीजों की माला पहन के आया था, तिलक लगा के आया था बड़ा तगड़ा।
और रामायण अगर पढ़ेंगे आप, वाल्मीकि रामायण मैंने बहुत गौर से 2 बार पढ़ी है, उस पर मैं पुस्तक भी लिख रहा हूं, मैंने नोट्स भी तैयार किए हैं। रामायण में हर जगह जब भी रावण का जिक्र आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले पूजा पाठ करता था और कई कई घंटे पूजा में लगाता था। अपनी बात साबित। तो क्या उस रावण को श्रेष्ठ आदमी मान लें हम? ये राम के नाम पर धर्म आज भी कहीं इशारा है क्या आपका रावण को लेकर के? साफ साफ बता दें। पक्का इशारा नहीं, खुल के कह रहा हूं मैं, तो इशारा गायब करेंगे हम। गजब बेइज्जती है। हम तो खुल के कहेंगे, राजनीतिक आदमी है। कौन है रावण? सुनिए, भगवान राम की विरासत पर रावण के लोग कब्जा करना चाहते हैं, वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। हम असली राम भक्त हैं। हम राम के आचरण को अपनाते हैं, राम के चरित्र को अपनाते हैं, राम के व्यक्तित्व को अपनाते हैं। और सुनिए, ये धर्म के आप नहीं, प्लीज बोलिए। धार्मिक भावना में मेरे सवाल का उत्तर नहीं आया। मैंने कहा सब कुछ करेंगे, आप राम जी बोल रहे हैं, हम राम जी के आचरण को अपनाते हैं, राम के मंदिर में क्यों नहीं जाते हैं? इतना सा प्रश्न है। कौन कहता नहीं जाते हैं? राम जी 22 को ही रहेंगे वहां, फिर चले जाएंगे। नहीं, वो एक हम 100% जाएंगे। हमारे नेता ने कह दिया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया है, परिवार सहित संस्कारित तरीके से, धार्मिक तरीके से, पूरी रीति रिवाज के साथ जाके दर्शन करूंगा भगवान प्रभु राम के। कौन कहता नहीं जाएंगे? दूसरी बात, मैं जो गंभीर बात कहना चाहता हूं, ये धार्मिक भावनाओं में भड़का के असली मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। अभी पिछले सप्ताह एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में टॉप पे है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में, हाँ, आप हूं नहीं, अभी हाय हाय करोगे, मैं आंकड़े बता रहा हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। महिलाओं के अपहरण 14,960 हुए एक साल में, 2022 में। 40 महिलाओं का अपहरण पर डे, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में। दहेज हत्या 2138, 6 महिलाओं को हर रोजाना दहेज के लिए मारा गया उत्तर प्रदेश में 2022 में। जी ठीक। गैंग रेप 62, हर 5वें दिन एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। रेप के बाद हत्या 92, 22 में हर तीसरे दिन एक बेटी को रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। महिला के प्रति कुल अपराध 65,743, यानी 180 पर डे महिलाओं के प्रति अपराध हुए। उत्तर प्रदेश में 3491 में हत्या, यानी कि 10 हत्या रोजाना। हत्या के प्रयास 3788, यानी 11। ठीक है भाटी साहब, बात आ गई। काम की बात भी सुन लो, मैं आखिरी है मेरा जी। ये काम की बात तो यही है, ठीक। राजनीति का असली विषय तो यही है, असली विषय तो यही है। रेप 3690, यानी 11 रेप रोजाना उत्तर प्रदेश में हुए हैं। और अपहरण 16,262, यानी कि 45 अपहरण रोजाना हुए। इन मुद्दों पे कौन बोलेगा? ये एनसीआरबी कौन से साल का है सर? ये 2022 का जो लेटेस्ट है, 2022 का। अच्छा, 2022 में राजस्थान कहां पे था? जो अभी 3 दिसंबर को रिपोर्ट आई है, लेटेस्ट रिपोर्ट यही है। ठीक है, ये है राम राज्य। सर, हमारी सरकार में 2017 में आखिर में सबसे ज्यादा जो 5 साल का 1 साल में क्राइम है, वो एनसीआरबी में रिकॉर्ड दर्ज है। कोई भी नेट खोल के देख लो, 2,35,000 है। और अब इस साल 2022 में 4,01,787 क्राइम रिकॉर्ड हुआ है। हमारी सरकार से दुगुना क्राइम है। वाह मोदी जी, वाह वाह। नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। तुलसीदास जी ने रावण के लिए बात कही है। उन्होंने कहा है कि भय से, एक रावण पे बोल दो सर, एक लाइन प्रीत से। अबे जी, अगर अनुमति हो तो रावण पे बोल दें। 1 मिनट। अरे सुनिए, अरे कहना क्या चाहते हो? एक तरफ राम जी अकेले थे और रावण के 10 सिर थे। 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? 10 सिर कहां नजर आ रहे हैं? इधर आजकल 38 सिर वाले घूम रहे हैं। एक दल है जो 38 सिर लगाकर घूम रहे हैं, जिनके 25 का एक भी सांसद नहीं है और 9 ने लोकसभा ही नहीं लड़ा। बस हवा निकल गई। इनके कितने सांसद हैं यूपी में? ईंट कहीं का रोड़ा और मोदी जी ने कुनबा जोड़ा। तो अब मैं कहता हूं, तुलसी बाबा ने कहा है, नाना विधि कही कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीत दिखाई। राजनीति से, भय से, प्रीत से रावण ने माता सीता का हरण किया, वैसे इन्होंने छद्म वेश धारण करके सत्ता का हरण किया। इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े फर्जी हैं, ये दावे किताबी हैं। अच्छा, IMF ने आंकड़ा दिया जहां मनमोहन सिंह अरे सुनिए, अब आप भी सुन लीजिए, प्लीज आप भी सुन लीजिए। IMF ने अभी चेताया। IMF ने कहा कि डेट टू GDP रेशो 81% हो गया है, जो भारतवर्ष के लिए भरा घातक है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आप सुनते होंगे रोज अखबारों की सुर्खियां, जानते हैं क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही साहब। जो PLI ना, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम,
ये असेंबलिंग हो रही है और विदेशी कंपनियां जिनको 6% का लाभ दिया जा रहा है, 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैसा हिंदुस्तान का वहां जा रहा है और ये असेंबलिंग हो रही है। अभी इन्होंने बात की, अरे बहुत विद्वान प्रवक्ता है। कितनी सीट लड़ना है, कितनी मांग रहे हैं इनसे? अरे सौरभ जी, यही सवाल 2004 में पूछते थे। गठबंधन होगा कि नहीं होगा? आपके साथ समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी आएगी कि नहीं? लेफ्ट के दल आएंगे कि नहीं? टावरिंग पर्सनालिटी अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उनसे बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं मानता, मोदी जी को भी नहीं मानता। मोदी साहब, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई?